क्या आपको पता है महाभारत में भीष्म पितामह के 7 और भाई थे और अगर वो महाभारत के युद्ध में आ जाते तो तबाही मच जाती। लेकिन दुख की बात यह है कि भीष्म पितामह के पैदा होने से पहले ही उन 7 भाइयों को भीष्म पितामह की मां ने ही मार दिया था। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं पूरी कथा, क्योंकि ये है 1000 एपिसोड्स ऑफ महाभारत का एपिसोड नंबर 20, जिसकी कथा कुछ इस तरीके से आती है कि भीष्म पितामह के जन्म से पहले उनके पिता शांतनु और गंगा की शादी हुई थी। तो दोनों लोगों के बीच में जब पहला पुत्र पैदा होता है तो गंगा माँ उस पुत्र को उठाती हैं और नदी में यानी खुद के ही पानी में ले जाके उसे डाल देती हैं, यानी विसर्जित कर देती हैं। ये चीज देख करके शांतनु को बड़ा दुख होता है, लेकिन गंगा जी उनसे इस शर्त पे शादी की होती हैं कि कभी भी शांतनु गंगा जी से ये नहीं पूछेंगे कि वो कौन है, वो क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। जिस दिन अगर शांतनु पूछ लेंगे उसी दिन गंगा जी उन्हें छोड़ के चली जाएंगी। इसीलिए पहला पुत्र जाने के बाद शांतनु बहुत दुखी होते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं है। दूसरा पुत्र पैदा होता है, दूसरे पुत्र के भी साथ गंगा जी नदी में ले जाती हैं और उसे विसर्जित कर देती है। शांतनु फिर कुछ नहीं बोल पाते। तीसरा पुत्र पैदा होता है, तीसरे पुत्र को भी गंगा जी ले जाती हैं और उसी पानी में विसर्जित कर देते हैं। शांतनु टूट जाते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते इस डर से कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़ के न चली जाए। चौथा पुत्र पैदा होता है, पांचवा पैदा होता है, छठवां पैदा होता है। सभी पुत्रों को एक एक करके गंगा जी ले जा करके पानी में विसर्जित कर देती हैं। तभी 7वां पुत्र आता है और उसे भी गंगा जी उठाती हैं, उसी अपने ही जल में पानी में ले जाके विसर्जित कर देती हैं। शांतनु टूट जाते हैं, वो बिलक बिलक के रोने लगते हैं, लेकिन अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर उनका 8वां पुत्र पैदा होता है। जैसे ही गंगा माँ उसे उठा करके नदी में ले जाती हैं, शांतनु उन्हें रोक देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, हे पुत्र घातनी, तुझे जरा सी भी लज्जा नहीं आती? तू अपने ही पुत्रों को ऐसे मार डाल रही है? तू है कौन और तू ये चीज कर क्यों रही है? उसके बाद जो कहानी गंगा माँ शांतनु को बताती है वो सुन के शांतनु के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। तो वो पूरी कहानी कौन सी थी, गंगा माँ क्या छुपा रही थी, इस चीज को जानने के लिए आप धर्मा स्पीटर नाम के चैनल पे जा सकते हो, जहां मैंने महाभारत की सीरीज स्टार्ट की है, उसको फॉलो कर सकते हो। तो जाके अभी उस सीरीज को देखो।